दुनिया में आदि मानव से लेकर मॉडर्न ह्यूमन तक की विकास यात्रा के बीच बहुत सी सिविलाइजेशंस का उदय और अंत हुआ। माया से लेकर मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो और इजिप्ट की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। हमें इतिहास की किताबों और कई माइथोलॉजीज में इन सिविलाइजेशंस और इनके एंशिएंट शहरों के मिटने का जिक्र मिलता है। कुछ लोगों ने इन खोए हुए शहरों को एल डोराडो नाम दिया, वहीं कुछ ने इसे अटलांटिस कहा तो कुछ ने इसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड कहा। कई खोजियों, रिसर्चर्स और गोताखोरों ने भी इन्हें ढूंढने का गहन प्रयास भी किया। इसी कड़ी में ऐसे ही एक एंशिएंट शहर को इजिप्ट में खोजा गया। इस शहर का नाम था हेराक्लियोन। एंशिएंट इजिप्शियन ने इसे थॉनिस कहा। कुछ खोजियों ने इसे इजिप्शियन अटलांटिस नाम दिया। यह शहर मेडिटरेनियन सी में अबू कीर खाड़ी में नाइल नदी के डेल्टा के पास मिला है। इससे पहले किस्से कहानियों में ही इस रहस्यमय शहर की बात होती थी। रिसर्चर्स के मुताबिक यह शहर 1200 बीसी के आसपास तब अस्तित्व में आया जब इजिप्ट में फेरोन ईरा का धीरे धीरे पतन हो रहा था। हेराक्लियोन मूल रूप से नाइल डेल्टा के पास के आइलैंड्स पर बसाया गया था। यह एक खूबसूरत शहर था। यह शहर एक केंद्रीय मंदिर के चारों ओर बसाया गया था। इस मंदिर में इजिप्शियन गॉड खोन्सू की पूजा होती थी, जिन्हें ग्रीकों ने हेराक्लीज कहा। बहुत से खूबसूरत भवनों को यहाँ बनाया गया, जहाँ बहुत से रईस लोग रहते थे। 4th सेंचुरी बीसी में इजिप्शियन किंग फेरो नेक्टेनेबो प्रथम ने इस मंदिर में ओसिरिस, अमून और कई अन्य देवताओं के अभयारण्यों के निर्माण करवाए। यह मंदिर पूरे इजिप्ट में अनेक तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते थे। माना जाता है कि इजिप्शियन कैलेंडर में खोयाक महीने में सीक्रेट ऑफ ओसिरिस नाम का त्योहार भी यहाँ मनाया जाता था, जिसमें देवता ओसिरिस के स्टैचू को नाव में बैठाकर जुलूस के रूप में पास के शहर कैनोपस में देवता अमुन के मंदिर तक लाया जाता था। इजिप्ट के 26वें राजवंश के दौरान ही ग्रीक व्यापारियों ने भी इस शहर में बसना शुरू कर दिया था। यहाँ इजिप्शियन और ग्रीक दोनों तरह के लोग रहते थे। ग्रीक ट्रेडर्स ने ही इस शहर को हेराक्लियोन नाम दिया। लोकल इजिप्शियन लोग इसे थॉनिस ही कहते थे। यह शहर इजिप्ट के कई पोर्टों, पुलों, घाटों और पोंटूनों से नहरों द्वारा जोड़ा गया था। यह एक एम्पोरियन शहर था, यानी यह एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पोर्ट था। 5th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी के आसपास यह शहर सबसे ज्यादा फला फूला। धीरे धीरे यह शहर एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनता चला गया। पूरे इजिप्ट से टैक्स कलेक्ट कर यहाँ स्टोर किया जाता था। यहाँ आने वाले जहाज़ों से उतरने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 10% तक टैक्स लिया जाता था। 100 बीसी के आसपास सुनामी और भूकंप जैसी संयुक्त आपदा ने इस शहर पर वार किया, जिससे यह खूबसूरत शहर समुद्र में डूब गया। शहर के बारे में ग्रीक रेफरेंसेस और किंवदंतियां। थोनिस हेराक्लियोन का उल्लेख एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, स्ट्रैबो और डायोडोरस जैसे विद्वानों ने अपने संदर्भ में किया है। स्ट्रैबो ने अपने संदर्भ में लिखा है कि सुदूर पूर्व में थोनिस शहर है, जिसका नाम एक राजा के नाम पर पड़ा है। यह शहर मेडिटरेनियन सी में शेडिया शहर की तरफ जाने वाली नहर की एक भूमि की पट्टी पर उपस्थित है। हेरोडोटस के अनुसार यह वह शहर है जहां हेराक्लीज ने पहली बार यात्रा की थी। डियोडोरस ने इस शहर के बारे में अपने संदर्भ में लिखा है कि जब ट्रोय के किंग अलेक्जेंडर I के बेटे पेरिस और स्पार्टा किंग मेनेलॉस की पत्नी हेलेन जब एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, तब पेरिस द्वारा हेलेन को भगाकर ट्रॉय शहर में लाया जाता है, जिस कारण स्पार्टा किंग मेनेलॉस ट्रॉय पर हमला कर देता है और एक लंबा युद्ध छिड़ जाता है, जिसे वॉर ऑफ ट्रोजन कहा गया, जो अगले 10 वर्षों तक चलता है। डायोडोरस ने आगे कहा कि ट्रॉय के प्रिंस पेरिस और हेलेन ने इस युद्ध से बचने के लिए हेराक्लियोन शहर में उपस्थित हेराक्लीज के मंदिर में शरण ली थी। क्यों डूबा यह शहर और कैसे हुई इसकी खोज? इस जगह की खोज करने वाले रिसर्चर्स का दावा है कि 101 बीसी के आसपास इस इलाके में
कोई तीव्र भूकंप आया होगा जिसके चलते एक भयानक सुनामी आई होगी और भीषण बाढ़ ने इस आइलैंड सिटी को अपनी चपेट में ले लिया होगा। यह बाढ़ इतनी तेज रही होगी कि लोगों को अपने घरों से सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला होगा। भूकंप से अस्थिर हुई जमीन पर बाढ़ का पानी आने से मिट्टी का द्रवीकरण होना शुरू हो गया होगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से इस बात की पुष्टि होती है कि मेडिटेरेनियन सी के साउथ ईस्टर्न बेसिन के आसपास की मिट्टी द्रवीकरण के प्रति संवेदनशील थी। कठोर मिट्टी तेजी से गलनी शुरू हो गई, जिस कारण इमारतों का संतुलन बिगड़ने से वह पानी में समा गई होंगी। शहर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा अगले 1000 साल तक पानी से ऊपर रहा, लेकिन 800 ईस्वी के दौरान बची हुई जमीन भी पानी में समा गई। अगले 1200 वर्षों तक समुद्र की रेत ने इस प्राचीन शहर के अवशेषों को ढक लिया, जिस कारण समुद्री लुटेरों और खोजियों की नज़र से यह डूबा हुआ रहस्यमय शहर बचा रहा होगा। इस शहर की खोज सन 2000 में यूरोपियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो की अगुवाई में हुई। गोडियो और उनकी टीम ने इस शहर की खोज करने से पहले इजिप्शियन और ग्रीक हिस्टोरिक बुक्स पर शोध किया। फिर इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सहयोग से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए समुद्र में डूबे हुए खंडहरों का सबसे पहले पता लगाया गया। फिर उस जगह पर 5 साल तक खुदाई अभियान चला। धीरे धीरे खुदाई की गई और पूरी आर्कियोलॉजिकल साइट की मैपिंग की गई और वहां मिले एक एक सामान को टैग किया गया। यहाँ उन्हें एंशंट वर्ल्ड के बहुत से बेशकीमती खजाने और सामान मिले हैं। यहाँ उन्हें शहर के केंद्र में बने इजिप्शियन किंग नेफ्टेनेबो I के आदेश वाला एक स्टेल मिला है। इस स्टेल की खोज से यह पता चलता है कि थोनिस और हेराक्लियन दोनों एक ही शहर हैं। इससे पहले यह माना जाता था कि यह दोनों अलग अलग शहर थे। यहाँ उन्हें इजिप्शियन गॉड सेरोपिस और किंग अर्सिनोस II की अधूरी मूर्तियाँ भी मिली हैं। इसके अलावा एक छोटा ग्रीक मंदिर, खजाना ले जाने वाले जहाज, फेरो टोलेमी II के समय के तांबे के सिक्के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है या आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल हिस्ट्री डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।